are going to start class 9th chemistry chapter 2 is matter around us pure. So first topic is pure substances and mixtures. Pure substance, a substance made up of only one kind of particle, for example element, compounds, etc. So pure substance उसको बोलते हैं जो एक kind के particles से बना होता है. Just example, अगर सिर्फ पानी है तो वो मेरा प्योर सब्सटेंस है, बट अगर उस पानी में अगर हम सॉल्ट मिला देते हैं तो वो मेरा मिक्सचर बन जाता है. सो प्योर सब्सटेंस के मीन्स कि बिल्कुल वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी दूसरे चीज़ का मिक्सचर नहीं होना चाहिए. एंड द सेकंड इज द मिक्सचर, combination of two or more substances that are not chemically combined. मिक्सचर जो होता है, जस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, एक आपके पास एक वाटर है और एक साल्ट है, तो जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो ये दोनों ही जो है सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के नहीं बने हैं, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस है, तो ये हमारा मिक्सचर हो गया. चॉक चॉक पाउडर भी ले सकते हैं और प्लस वाटर, या फिर हम लोग सैंड एंड वाटर ले सकते हैं, ये सब एक तरह का मिक्सचर है. अब इतना तो समझ गए कि मिक्सचर होता क्या है. If there is the combination of two or more substances, so it's called the mixture. But mixture is also of two types. First one is the homogeneous mixture and the second one is the heterogeneous mixture. So come to the homogeneous mixtures. In homogeneous mixture, uniform composition throughout. Example, salt in water, sugar in water. Homogeneous mixture में जो होगा, जो चीज़ घुल रहा होगा वो पूरी तरह से घुल जाएगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएगा. जस्ट एग्जांपल क्या आप ले लो साल्ट इन वाटर. अगर आप साल्ट को और वाटर का सॉल्यूशन बनाओगे तो वो पूरी तरह से होमोजेनियस होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, और कहें तो पूरी तरह से घुल चुका होगा. शुगर इन वाटर, सेम आपका जो शुगर होगा वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा. एंड द सेकंड वन इज द हाइड्रोजनस मिक्सचर्स, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा. एग्जाम्पल, सैंड इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर. अगर आप सैंड और वाटर को डिसॉल्व करना चाहो तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. जो सैंड होगा वो नीचे जाके जम सा जाएगा. ऑयल इन वाटर, अगर आप ऑयल को वाटर में डालो तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, बट ये दोनों ही एक दूसरे से घुलेगा नहीं. तो ये हुआ आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज सॉल्यूशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सो सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का. होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि वैसा मिक्सचर जो कि पूरी तरह से घुला हुआ होगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का. जस्ट एग्जांपल, हम चीनी ले लिए, नमक ले लिए और पानी ले लिए, तो ये दो से ज़्यादा सब्सटेंस है और ये हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर है. या आप सिर्फ दो भी ले सकते हो. जस्ट एग्जांपल, हम चीनी और पानी ले लिए, तो ये भी हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है. तो ये जो मिक्सचर बना ये एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा. So what are the solutions? So we can say that a homogeneous mixture of two or more substances are called solution. Now its component. The components of solutions are two. First one is the solute and the second one is the solvent. Solute, the substance that dissolves, example salt, and insolvent, the substance in which solute dissolve. सॉल्यूट वो होता है जो कि घुल रहा है. जस्ट एग्जांपल के साल्ट हुआ, शुगर हुआ, जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, बट जिस चीज़ में आप घोल रहे हो वो आपका सॉल्वेंट होता है. अगर आप पानी में घोल रहे हो तो पानी हमारा सॉल्वेंट हुआ, लेकिन हम पानी में साल्ट को घोल रहे हैं तो साल्ट हमारा सॉल्यूट हुआ. सो होप कि जिस चीज़ को आप घोल रहे हो वो सॉल्यूट होगा और जिस चीज़ में घोल रहे हो वो आपका सॉल्वेंट होगा. होप ये क्लियर हो. Now come to our next topic, properties of a solution. First is the homogeneous and second particles are very small. जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा होमोजेनियस होगा, मतलब कि पूरी तरह से घुला हुआ होगा, और दूसरा कि उसका जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, और वी कैन सी इट एट लेस देन 1 नैनोमीटर. जो पार्टिकल साइज है वो बहुत स्मॉल है और लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर से भी कम होगा. डज नॉट स्कैटर लाइट. कह सकते हैं कि ये लाइट का डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, यानी कि लाइट को स्कैटर नहीं करेगा.
एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करके आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल कि हमारे पास मिक्सचर, हमने पढ़ा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी ये है कि वो होमोजेनियस होगा। हमने एक सॉल्यूशन लिया साल्ट एंड वाटर का, तो ये जो साल्ट एंड वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया, हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये सब था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि वो होमोजेनियस होगा, साइज बहुत ही पार्टिकल का स्मॉल होगा, और वी कैन सी इट एट लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। इट कांट स्कैटर लाइट और कांट बी डिफ्लेक्ट लाइट, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। Now come to the next topic, types of the solutions. First is the solid in liquid, second gas in liquid, and the third one is liquid in liquid. Solid in liquid mean to say that a solid dissolves in a liquid. Sugar dissolves in water. Gas in liquid means gas dissolves in liquid like soda dissolve in water. Liquid in liquid, that alcohol dissolves in liquid. Now our fourth topic is suspension. What is suspension? A heterogeneous mixtures in which solute particles do not dissolve but remain suspended. एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर से ही हमें पता चल रहा है कि पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा। इसका जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूट होगा वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंडेड होगा, यानी कि नीचे जाकर जम जाएगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट की हाइड्रोजीनियस होगा, मतलब कि पूरी तरह से नहीं घुलेगा। पार्टिकल्स जो होगा ये विजिबल होगा एंड लार्जर होगा, और यू कैन सी इट एट द ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, एंड it can scatter light, and if it is scatter light, so you can also see that Tyndall effect, and can be separated by filtration. Mean to say that the properties of a suspension is just opposite to the properties of solution. And next topic is colloids. A heterogeneous mixtures where the particle size is between that of a solution and suspension. एक heterogeneous mixture होगा जिसमें कि जो हमारा पार्टिकल का साइज होगा 1 to 100 नैनोमीटर का होगा। Properties of a colloid appears homogeneous but is heterogeneous. ये हमें देखने में homogeneous लगेगा कि पूरा घुला हुआ है, बट ये एक्चुअल में पूरा घुला हुआ नहीं होता है, ये इसका नेचर heterogeneous होता है। तो ये देखने में लगता होमोजेनियस है बट होता है हेट्रोजेनियस है कोलॉइड। स्कैटर्स लाइट, लाइट को स्कैटर करता है, और यू कैन सी दैट इट्स विद अ टिंडल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड मिल्क, ब्लड, इंक, क्लाउड्स, एटसेट्रा। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, मेथड्स फॉर सेपरेशन। अगर कोई मिक्सचर है, कुछ चीज़ है जो कि मिला हुआ है, कहे तो मिक्सचर है, अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं यानी कि अलग अलग करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत से मेथड्स होता है अलग अलग करने का। पहला मेथड हमारा फिल्ट्रेशन है, सेकंड वन इज द इवापोरेशन, थर्ड वन सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड द फोर्थ वन इज द डिस्टिलेशन। कम टू द फर्स्ट वन, फिल्ट्रेशन। फॉर इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, अगर हमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना है लिक्विड से, मतलब वैसा सॉलिड जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में नहीं घुला है, और उस सॉलिड को हम उस पानी से अलग करना चाहते हैं, जिस लाइक कि सैंड एंड वाटर। सैंड जो होता है एक सॉलिड है और जो कि पानी में कभी भी घुलता नहीं है, मतलब क्या है, तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। और अगर हम सैंड और वाटर को सेपरेट करना चाहें तो हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द इवापोरेशन टू सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्यूट को अलग करना चाहते हो सॉल्वेंट से, सॉल्यूट ले लो तो आपका साल्ट हो गया, और सॉल्वेंट जिसमें हम घोल रहे हैं यानी कि वाटर हो गया। तो अगर आप साल्ट को वाटर से अलग करना चाहते हो, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना चाहते हो, तो आप इवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। इसमें आपको पार्टिकल्स को सेपरेट करना रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। As we know that the heavy substances are sink and the lighter substances are float on the water. So through this property, or you can see that the based on density you can separate the particles like cream from the milk.
So cream is lighter than milk and it's float, and milk is heavy so it's sink. And through this method you can separate the cream from the milk. And distillation for separating two miscible liquids with different boiling points. Example, alcohol and water. Miscible liquids refers to those liquids which are soluble with each other. Just like milk and water, both are miscible liquids and are soluble with each other. For example, alcohol and water also. So if you want to separate two miscible liquids, so you can use the process of distillation and chromatography to separate different components of a mixture like dyes inning. अगर आपको कुछ मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो आप डाइजीनिंग का एग्जांपल में डाइजीनिंग, तो इसको अगर आप अलग करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्रोमेटोग्राफी का मेथड का यूज कर सकते हो। डाइजीनिंग जो है एक कलरेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक सेपरेशन फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड। मैग्नेटिक सेपरेशन अगर हम कहें तो आप मैग्नेट के थ्रू भी सेपरेट किया जा सकता है। जस्ट लाइक कि सैंड में अगर कुछ आयरन पार्टिकल्स है और अगर हम मैग्नेट का यूज़ करें तो जो आयरन का चीज़ है वो ऑब्वियस सेपरेट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी हम कर सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ रिवर्सिबल। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। जो फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई भी नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि आप दोबारा से इसे अपने वापस ये जैसा था वैसा कर सकते हो। और एग्जाम्पल जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ, अगर बर्फ़ एक बार पिघल गया तो ये वापस से बर्फ़ बन सकता है, इट मीन्स कि ये फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर पानी भाप बन जाए तो ये भाप यानी कि वेपर वापस से पानी बन सकता है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल चेंज। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फिजिकल चेंज। इसमें हमारा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये इरिवर्सिबल है, आप दोबारा से वैसा नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, रेस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन में एक बार जंग लग गया तो उस जंग को आप वापस से यानी कि उस रस्ट को आप वापस से आयरन नहीं बना सकते। अगर आपने पेपर को जला दिया तो उस राख को आप वापस से पेपर नहीं बना सकते। सो इट्स अ केमिकल चेंज। And next topic is element and compound. Element are pure substance made up of only one type of atom, and compound are pure substance made up of two or more element. एलिमेंट जो होता है एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक टाइप के ही एटम से बना होता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तो ये एक टाइप के एटम से बना है। लेकिन जो कंपाउंड होता है ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर होता है। जस्ट एग्जांपल आपका वाटर हो गया H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे हम लोग को दो एलिमेंट देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, तो ये कंपाउंड है और एक प्योर सब्सटेंस होता है। लास्ट टॉपिक इज द की डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। So if you differentiate the mixture and compound on the basis of composition property, so you can say that mixture is variable and compound is fixed. And on the basis of separation, mixture can be separated physically and compound cannot be separated physically. Properties retain individual properties, new properties formed. हमारा जो मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस है कि जो मिक्सचर होता है वो वेरिएबल होता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, बट जो कंपाउंड होता है वो फिक्स्ड होता है। मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, बट इसे फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा मिक्सचर का, बट कंपाउंड का जो होता है नया प्रॉपर्टीज़ का, न्यू प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मेशन होता रहता है।